डियर व्यूवर्स, डियर फैमिली फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने हूँ। आपके इल्म में है कि जब आपके पेपर होने होते हैं तो मैं एक दिन पहले आकर आपके लिए दुआ करता हूँ और इस ख्वाहिश का इजहार करता हूँ कि अल्लाह ताला आपका हर आने वाला दिन जो है वो कल से बेहतर हो, और कल और परसों जो पेपर हो रहे हैं मेरे व्यूवर्स के बहुत अच्छे हों। और इसके अलावा ये भी कहूँगा फिर कि मुझे फीडबैक दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपके पेपर कैसे हुए, मैं आपका मुंतज़र रहूँगा। तो दूसरी खबर ये है कि आपके जो पेपर, कल तो आपका इकनॉमिक्स का है, परसों बायोलॉजी का, फिर एजुकेशन का, और जो पेपर आपके 2-3 को होने थे वो यूँ महसूस होता है कि वो कैंसिल हो जाएंगे और वो 9-10 पे चले जाएंगे, क्योंकि बीच में तहसीलदार के इम्तिहान आ गए। तो वो इसलिए शायद आ गए कि उसके लिए कुछ प्रेशर था गवर्नमेंट का भी, क्योंकि बड़ी अहम पोस्ट होती है तो उन्हें ज़्यादा देर वो वैकेंट नहीं रख सकते। तो ये एक वजह बनी कि अब ये कंफर्म तो नहीं है, ये खबर है, लेकिन 2 दिन में ये कंफर्म हो जाएगा। और ज़्यादा चांसेस यही है कि आपके इस्लामियात के और आपका जो दूसरा पेपर उर्दू का है वो 9 और 10 को शिफ्ट हो जाएंगे। इसको भी अच्छी तरह से लेना है, मायूस नहीं होना। मेरे व्यूवर मायूस बड़ी जल्द हो जाते हैं। और दिन मिल गया, एक हफ्ता और मिल गया, पेपर आजकल मुश्किल आ रहे हैं, आपको तैयारी का मौका मिल जाता है, तो इस पे आप बिला वजह की परेशानी ना अपने लिए पैदा करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने जिक्र किया था कि फ़िज़िकल एजुकेशन का पेपर बहुत मुश्किल था, लेकिन मेरे व्यूवर के मुसलसल कमेंट्स आ रहे थे कि पॉलिटिकल साइंस में भी खासी प्रॉब्लम रही है और साइकोलॉजी में भी काफ़ी प्रॉब्लम रही है। और फिर फिज़िक्स के हवाले से गोंदल जी बार बार 10-12 मैसेज कर बैठे हैं, कमेंट्स कर बैठे हैं कि उसका कुछ करें। तो डियर गोंदल साहब, मैंने आपकी ये फीलिंग भी कन्वे कर दी है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो गवर्नमेंट है, जो पीपीएससी है, वो इस पे गौर करेगी। और अगर कोई सवाल ऐसे हैं जिनका कोई जवाब नहीं बनता तो यकीनन आपको फेवर मिलेगी। एक ये कंप्लेंट आ रही है मुसलसल कि वीडियोस आ रही हैं कि नकल लग रही है और ट्यूटर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। डियर व्यूवर, मैं इस बात को नहीं मानता। आप उम्र के उस हिस्से में हैं कि आप जज्बाती हो जाते हैं। जहाँ तक ट्यूटर्स की बात है, आपके इल्म में नहीं कि एक सेंटर नबीना स्टूडेंट के लिए भी बना था, तो नबीना स्टूडेंट को ट्यूटर मुहैया करना गवर्नमेंट की जिम्मेवारी होती है। इसके अलावा उनको वक्त भी कुछ ज़्यादा दिया जाता है, 15 मिनट ज़्यादा दिए जाते हैं। और इस बात को पकड़कर आपने इतना शोर मचा दिया कि करप्शन हो गई, ये हो रहा है। ठीक है, कहीं सेंटर लूज़ हो रहे हैं तो आप दुआ करें, मैं भी करता हूँ, गवर्नमेंट भी इसके बारे में बहुत परेशान है और पीपीएस अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि ये खराबी पैदा ना हो। और एक और जो कन्फ्यूजन आ रही है वो 2600 सीटों के बारे में आ रही है, जो कि पिछली दफ़ा मैं भूल गया था। तो 2600 सीटें, माय डियर व्यूवर, ये एक बहुत अच्छी खबर है और बड़ी खबर है, लेकिन ये खबर है, मैं फिर कह रहा हूँ, अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ। मेरे इल्म है कि 2-3 साल बाद सीटें आती हैं, मैं हर बात जानता हूँ। तो आप मुसलसल ये कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो अगर कोई अच्छी खबर है तो इस पर आपको खुश होना चाहिए, ना कि आपको परेशान होना चाहिए। तो ये खबर आज की है, कल जो खबर होगी मेरा अल्लाह बेहतर जानता है। मैं आपको जो एग्जैक्ट खबर सुनूंगा आपको अपडेट करता रहूँगा। इसके अलावा कुछ व्यूवर जो हैं वो फ़िक्र में भी हैं कि अब शायद तल्लक कमज़ोर हो जाएगा, ये सिलसिले ख़त्म हो जाएंगे। मेरे बाजवा साहब ने तो ये कहा कि शायद अब व्यूवर भी मुझे भूल जाएंगे, तो इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। कमिटेड लोग बहुत कम होते हैं, 5-10% लोग हैं और वो मेरे साथ ही रहेंगे। वैसे किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि भूल जाना तो रस्म दुनिया है, भूल जाना तो रस्म दुनिया है, आपने कौन सा कमाल किया। तो मैं हर किस्म के हालात के लिए तैयार रखता हूँ। हमने जो ज़िंदगी गुजारी है उस पर आप सोच भी नहीं सकते। एक शायर ने फिर कहा, एक और शेर याद आ गया कि हमने वहाँ उम्र गुजार दी, हमने
वहाँ उम्र गुजार दी जहाँ सांस लेना मुहाल था। तो ऐसे हालात भी आए हैं, आपकी वफ़ाएं मेरे साथ रहेंगी, अगर ना भी रहेंगी तो ज़िंदा तो रहना है ना। तो इंशाल्लाह आपसे तल्लक रहेगा और रहता रहेगा। तो कुछ व्यूअर घबरा कर ये कहते हैं कि मैसेज नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। तो मैसेज मेरे माय डियर व्यूअर आ जाते हैं, फिर खुद ही कहते हैं कि मैसेज पहुंच गया। तो इसके बारे में भी आप परेशान ना हुआ करें। तो और आपके बहुत सारे सवाल आते रहते हैं जिनका मैं जवाब देता रहता हूँ। तो जिन व्यूअर के पेपर अब 9-10 को हो रहे हैं उन्हें मेहनत करना चाहिए। हाँ, एक ने कहा जी कि मुझे फौरी बताएं कि मेरा रिज़ल्ट कब आ रहा है, मैंने इंटरव्यू की तैयारी करनी है। कितने बोले हैं मेरे व्यूअर्स कि आपका इधर पेपर अच्छा हो गया है तो आप तैयारी शुरू कर दें। इंटरव्यू को इजी तो नहीं है, बहुत मुश्किल है, उसमें आपने सारा पढ़ना होता है और इसके अलावा आपके अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी पैदा करना होता है। तो डियर व्यूअर, डोंट वेस्ट अ सिंगल मिनट। और आखिर में फिर चंद अच्छी बातें आपसे, मैं आपसे यही कहूँगा कि दुनिया में और इस्लाम में और इंसानियत में सबसे बड़ा जहाद बिल नफ्स है। हमें पता होता है कि ये कौन सा काम हम कर रहे हैं, ये अच्छा है या बुरा है। तो इस वक्त नफ्स जब आपको उकसाता है बुराई की तरफ तो आप डट जाया करें। डटने वाले ही जो है वो ज़िंदगी में कामयाब रहते हैं। हमें अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए। ये नहीं कि अगर कोई नाराज़ हो गया दोस्त, कोई गलत फहमी पैदा होगी तो फौरी आप भी परेशान हो गए। ना, दोस्तों को वक़्त दें, हालात खुद ही बेहतर हो जाते हैं। और फिर ये कोई कमाल नहीं होता कि जब अब तकब्बर आप में आ जाए कि मैं ऐसा कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं बुरी बात बर्दाश्त नहीं करता, और ये कि मैं हमेशा किसी गलत बात पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता। तो डियर व्यूअर, बड़ापन तो यही होता है, अच्छी बात का तो कोई मसला ही नहीं है, बुरी बात का जवाब अच्छी से देना और सब्र करना और अपने आप को तकब्बर से दूर रखना, ये इंसानियत की महराज है। और आप ये कोशिश करते रहा करें क्योंकि ज़िंदगी इसी तरह बेहतर होती है। आप किसी अच्छे मकाम पर हैं, बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, तो यकीनन उस वक्त आपका इम्तिहान ज़्यादा होता है। तो जब आपके पास कुछ नहीं तो आप तो कुछ नहीं दे सकते, लेकिन और जब बड़े हैं तो फिर भी आप बहुत कुछ दे सकते हैं। लेकिन ना बड़ा होना ना छोटा होना, असल इम्तिहान ये है कि आप हर वक्त दूसरों की मदद करते रहा करें। अगर आपके पास कम है और फिर आप मदद कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा अख्तियारात हैं और आप उनको गलत इस्तेमाल नहीं करते तो ये अच्छी बात है। तो इसी तरह ज़िंदगी जो है वो अच्छी गुजर जाती है। डियर व्यूअर, अब मैं फिर आखिर में यही कहूँगा आपसे कि आपने परेशान नहीं होना और अच्छे वक्त के इंतज़ार में रहना है। जिन लोगों के पेपर अच्छे नहीं हुए वो 2600 सीटें आ रही हैं, उनका इंतज़ार करें, लेकिन अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ। उम्मीद है कि 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में ये नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। और भी बहुत सारी पोस्ट एजुकेटर्स की आ रही हैं, हर फील्ड में आ रही हैं। तो अपने आप को मुसलसल तैयार रखें, अच्छा वक्त आपका इंतज़ार कर रहा है। मेरे किसी व्यूअर ने बहुत अच्छा शेर भेजा था, शायद उनका नाम खिजर है। तो खिजर साहब ने ये शेर भेजा था कि वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर ज़िंदगी पड़ी है अभी। तो आप भी गम न करें, लड़ना है, अभी बहुत आगे जाना है, अपनी मंजिल की तलाश में जारी व सारी रहें। और जब तक मंजिल पे पहुंच ना जाएं आपको सुकून नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला आपका हामी नसर हो। और कल जो मेरे व्यूवर जा रहे हैं, अल्लाह करे उनमें से हर व्यूवर जो है वो कामयाब होकर आए। अल्लाह हाफिज़।